कार्तिकेय स्वामी महामंड राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जनवाणी माता की। कल हमने स्वाध्याय परम तप उसके बारे में समझा था। अब आगे 3 गाथाओं से विसर्ग तप को कहते हैं। हाँ, 5 प्रकार का स्वाध्याय में कौन कौन से होते हैं? वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमना है, धर्मोपदेश। हाँ, तो ये 5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं। ठीक, तो इनका स्वरूप हमने कल समझ ही लिया था। आगे 3 गाथाओं से विसर्ग तप को कहते हैं। जल मल लित गत्तो दुस्सेवाहिसु निपड़ियारो, मुँह धोबनादि विरहो भोजन सिज्जादि निर्विखो, ससरूप चिंतन रहो दुज्जन स्वेनान जोहु मज्जत्थो, देहवी निम्मत्तो काउ सग्गोतो तस्स। यहां कहा जा रहा है जल मल लिप्त गात्र, जिनका शरीर जल मल से लिप्त हो चुका है, दुस्सह व्याधिसु, और दूसरे व्याधियां जिनके शरीर में उत्पन्न हो गई हैं, फिर भी निप्रतिकारा, फिर भी उसका प्रतिकार नहीं करते। मुख दोवन आदि व्रतः, मुंह नहीं धोते हैं, मुख दोवन आदि व्रत रहते हैं। भोजन सय्यादि निरपेक्षः, भोजन सय्या आदि सोते नहीं हैं, भोजन नहीं करते हैं आदि, इन सब से निरपेक्ष हैं। ये कायोत्सर्ग तप कहलाता है। जैसे बाहुली भगवान खड़े रहे थे कायोत्सर्ग मुद्रा में 1 साल तक, तो वहाँ पर जल पसीना आदि निकला, बारिश हुई, मल धूल उड़ी, मिट्टी उड़ी, पसीना से मिट्टी चुपकी, सब कुछ हुआ। इतनी मिट्टी चुपकी कि उसके अंदर सांपों ने बिल बनाए, बिच्छुओं ने रहने के स्थान बनाए, वामी, तो बहुत सारे जीव जंतु उसमें रहने लगे, बेलें चढ़ गईं। तो वो सबसे कठिन तपस्या, सबसे अधिक तपस्या जो की है तो बाहुली भगवान ने की। इस प्रकार के भयानक तप को उन्होंने किया अपने जीवन में। तो उसी का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। जिस मुनि का शरीर जल और मल से लिप्त हो गया है, जो दुस्सह रोगों के हो जाने पर भी उसका इलाज नहीं करता है, मुख धोना आदि शरीर के संस्कार से उदासीन हो, भोजन सय्या आदि की अपेक्षा नहीं करता है तथा अपने स्वरूप में चिंतन में ही लीन रहता है, दुर्जन और सज्जन में मध्यस्थ होता है और शरीर से ममत्व भाव न करता हो, उस मुनि के विसर्ग अर्थात कायोत्सर्ग नाम का तप होता है। तो ये कायोत्सर्ग नाम का तप कब होता है? जब इस प्रकार, जब वो कायोत्सर्ग मुद्रा में लीन है, तब कोई व्याधि आए, कुछ भी आए, है ना, उस समय वह शरीर से समस्त प्रकार का ममत्व का त्याग कर देता है, सारा ममत्व छोड़ देता है, भोजन सय्या आदि किसी का भी विचार नहीं करता, अपने स्वरूप के चिंतन में लीन रहता है। दुर्जन सज्जन कोई भी आए उस समय मध्यस्थ रहता है, शरीर से ममत्व भाव नहीं करता है। उस मुनि के विसर्ग अर्थात कायोत्सर्ग नाम का तप होता है। तो ब्रज वसव नारद सेनन वाले करते हैं, तो वो अधिक दिनों तक करते हैं कायोत्सर्ग। लेकिन अभी वर्तमान में जितने देर के लिए भी हम कायोत्सर्ग करें, उतनी देर तक इन सब विकल्पों का त्याग करो, कहने का मतलब यह है। तो यहाँ कायोत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? काय माने शरीर, से उत्सर्ग, उत्सर्ग माने ममत्व का त्याग। तो शरीर से ममत्व का त्याग को कायोत्सर्ग कहते हैं। शरीर में पसीना आने पर उसके निमित्त से धूल वगैरह शरीर से चिपक जाती है, उसे जल कहते हैं, है ना। जो पसीना आने पर धूल आदि चिपक जाती है, उसे जल कहते हैं। मुंह नाक वगैरह के मल को मल कहते हैं।
कायस्वर तप का धारी मुनि अपने शरीर की परवाह नहीं करता, इसलिए उसका शरीर मैला कुचैला रहता है। वह राग के वशीभूत होकर मुंह हाथ पैर वगैरह भी नहीं धोता, न केशों का संस्कार करता है। अत्यंत कष्ट देने वाले भगंदर, जलोदर, कुष्ठ, क्षय आदि भयानक रोगों के हो जाने पर भी उनके उपचार की इच्छा भी नहीं करता। खान पान और शयन आसन से निरपेक्ष ही रहता है। न मित्रों से राग करता है, न अपने शत्रुओं से द्वेष करता था। शत्रु और मित्र को समान मानता है तथा आत्मस्वरूप के चिंतन में लगा ही रहता है। तत्वासूत्र में इस विस्तृत तप के दो भेद बतलाए हैं, एक बाह्य परिग्रह का त्याग और एक अभ्यंतर परिग्रह का त्याग। तो खेत मकान धन धान सोना चांदी दासी दास वस्त्र बर्तन, इन 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह का त्याग तो साधु पहले ही कर चुकता है। अतः आहार वगैरह का त्याग भायोपाधि त्याग है। और मिथ्यात्व, 3 वेद, हास्य आदि 6 9 कसाय 4 कसाय, इन 14 अभ्यंतर परिग्रह के त्याग को तथा काय से महत्व के त्याग को अभ्यंतर परिग्रह का त्याग कहते हैं। तो 14 ये और अपने शरीर से ममत्व के त्याग को अभ्यंतर परिग्रह त्याग कहते हैं। तो इस प्रकार बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह को त्यागना विसर्ग तप कहलाता है। ये विसर्ग माने कायोत्सर्ग तप होता है। खड़गासन पद्मासन किसी अवस्था में, दोनों अवस्था में होता है ना। अपने शरीर से ममत्व त्याग दो। जब हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं उतने समय अब चाहे मच्छर काटे, मक्खी काटे, चाहे चींटी काटे, कुछ भी हो, उस समय शरीर से ममत्व छोड़कर स्थिर रहो। जितनी देर तक कायोत्सर्ग चल रहा है उतनी देर तक सब कुछ सहन करो। सर्दी गर्मी मच्छर मक्खी सारी चीज़ें उपसर्ग कर भी कर जाए कोई तो उस समय वो भी सहन करो। वर्तमान में इतना तो कर ही सकते हैं, भले ही महीने भर का कायोत्सर्ग नहीं कर सकते, 1 साल का नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए जितना शक्ति है उतनी शक्ति यथाशक्ति अपने जीवन में हमें इस शरीर से ममत्व छोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए, शरीर से ममत्व उठाने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम इस कायोत्सर्ग तप को कर सकते हैं। और भी कहा है आगे गाथा में, जो देह धारण परो उभयरनादि विशेष संसत्तो बाहिर व्यवहार रहो काउ सग्गो कुदो तस्। अर्थार्थ या देह धारण परा उपकरण आदि विशेष संयुक्त विशेष संसक्त बाह्य व्यवहारतः कायोत्सर्ग कुता तस्य। तो यहाँ कह रहे हैं उसके कायोत्सर्ग कहाँ होता है, किसके, जो मुनि देह के पोषण में ही लगा रहता है, जो इस शरीर के पोषण में ही लगा रहता है, कभी भी इस शरीर से मौत हटाता ही नहीं है, इस शरीर को ही निरंतर साफ सुथरा पहुँचने आदि में ही लगा रहता है, धोने आदि में ही लगा रहता है ना। पीछे कमंडलू आदि उपकरणों में विशेष रूप से आसक्त रहता है, उन्हीं को साफ सफाई करने में लगे रहते हैं तथा पूजा प्रतिष्ठा विधान अवश्य ज्ञान सम्मान आदि बाह्य व्यवहार में ही रत रहता है। उसके कायोत्सर्ग तप कैसे हो सकता है? उसके कायोत्सर्ग तप नहीं हो सकता जो बाह्य व्यवहार में ही आसक्त रहता है। तो जब तक हम बाह्य व्यवहार में रहेंगे तब तक अपने शरीर से ममत्व कैसे रख पाएंगे, छोड़ पाएंगे। तो जैसा ऊपर कहा है कि काय से ममत्व के त्याग का नाम विसर्ग तप है, इसी से उसे कायोत्सर्ग या काय त्याग तप भी कहा है। ऐसी स्थिति में जो मुनि शरीर के पोषण में ही लगा रहता है, तरह तरह के स्वादिष्ट पौष्टिक व्यंजनों का भक्षण करता है, तेल मर्दन कराता है, यज्ञ विधान कराकर अपने पैर पुजवाता है, अपने नाम की संस्थाओं के लिए धन संचय करता फिरता है, उस मुनि के विसर्ग तप नहीं हो सकता। काय त्याग के 2 भेद गए, एक जीवन पर्यंत के लिए और एक कुछ काल के लिए, है ना। हाँ, तो यावत जीवन के लिए काय के त्याग के 3 भेद गए हैं, जो आजीवन के लिए किए जाते हैं उसके 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला भक्त प्रत्याख्यान, दूसरा इंगिनी मरण, तीसरा प्रायोपगमन मरण। ये जीवन पर्यंत के लिए भोजन का परित्याग करना भक्त प्रत्याख्यान कहलाता है। जब हमारे अंतरंग में हम देखते हैं समाधि के समय जब शक्ति नहीं बची शरीर में भोजन ग्रहण करने की, पानी भी पी रहे हैं तो पानी भी अंदर नहीं जा रहा है, नहीं गुटक पा रहे पानी को भी, तब कौन सा तप होता है वो? तब उस समय समस्त 4 प्रकार के आहार जल का त्याग कर देना भक्त प्रत्याख्यान नाम का त्याग है। ये आजीवन, अब शरीर में ताकत ही नहीं बची पानी पीने की, तब क्या करोगे?
अब आसक्ति छोड़ो, त्याग करो, शरीर से ममत्व हटाओ, भक्त प्रत्याख्यान करो। भक्त प्रत्यय, यह भक्त प्रत्याख्यान अधिक से अधिक 12 वर्ष के लिए होता है, क्योंकि मुनि का औदार्य शरीर 12 वर्ष तक बिना भोजन के ठहर सकता है। तो ये उत्तम सेनन में 12 वर्ष तक बिना कोई आहार जल का त्याग किए भी वह 12 वर्ष तक अधिक से अधिक बिना भोजन के ठहर सकता है ना। तो इसीलिए 12 वर्ष की संलेखना बताई है। अब वर्तमान में 12 वर्ष की संलेखना को धारण करना वो उत्तम संलेखना कही जाती है, लेकिन अब वर्तमान तक किसमें है कि 12 वर्ष तक वो कुछ भी खाए पिए नहीं। तो वर्तमान में धीरे धीरे त्याग किया जाता है, एक एक रस का त्याग करो, अन्न का त्याग करो, लास्ट में जाकर छाछ और पानी पे ही रहा जाता है। तो वो क्या कहलाता है? वह भक्त प्रत्याख्यान कहलाता है। इस प्रकार की संलेखना 12 साल तक चलती है। धीरे 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 समाधि मण का अभ्यास चलता रहता है। तो यहाँ 12 वर्ष के लिए यह कार्य किया जाता है। जिस समाधि मण में अपना काम दूसरों से ना कराकर स्वयं किया जाता है उसे इंगिनी मरण कहते हैं। इंगिनी मरण किसे कहते हैं? इंगिनी मरण किसे कहते हैं? भक्त प्रत्याख्यान मरण किसे कहते हैं? सवाल तो बता रहे थे हम, कहाँ था दिमाग? कहने का मतलब यह है इंगिनी मरण उसे कहते हैं जिसमें अपना काम स्वयं किया जाता है, दूसरों से नहीं कराया जाता। कोई हर कार्य अपने जो करना है स्वयं करता है, वो छपक दूसरों से नहीं कराता। कमंडल अपनी उठाना है, कुछ भी करना है, स्वयं उठाएगा, स्वयं चलेगा अपनी क्षमता से। किसी से अपने शरीर की सेवा शुश्रूषा नहीं कराता। शरीर में भी दर्द हो रहा है तो खुद ही दबाएगा, दूसरों से नहीं दबाएगा। ये इंगिनी मरण है कि अंत समय तक किसी से भी, मरण पर्यंत किसी से भी अपनी सेवा शुश्रूषा नहीं कराना और अपने हाथों से अपना इलाज करना, अपना उपचार करना, ये इंगिनी मरण कहलाता है। तो यहाँ वो इंगिनी मरण जो करता है वो श्रावक, उस श्रावक से, वो ऐसे मुनि किसी भी श्रावक से हाथ भी नहीं लगवाते, छुलवाते भी नहीं हैं, उनसे कोई सेवा नहीं करवाते हैं। स्वयं ही अपने शरीर की, अपने तकलीफ की वो शुश्रूषा करते हैं, उन्हें इंगिनी मरण कहते हैं। और इसके बाद आता है प्रायोपगमन मरण। तो प्रायोपगमन मरण किसे कहते हैं? जिस समाधि मरण में ना वो स्वयं अपनी सेवा करता है, ना किसी से करवाता है, ना दूसरों से कराई जाती है, उसे प्रायोपगमन मरण कहते हैं। किसे कहते हैं प्रायोपगमन मरण? हाँ, और ना ही करते हैं अपने शरीर की सेवा, ना किसी से कराते हैं, ना ही स्वयं करते हैं, मरण पर्यंत तक वह प्रायोपगमन मरण कहा जाता है। तो इंगिनी मरण में स्वयं कर सकता है, दूसरों से नहीं कराना है। भक्त प्रत्याख्यान में स्वयं भी कर सकता है, दूसरों भी करा सकता है, बस वहाँ पर आहार जल का त्याग किया है, 4 प्रकार के आहार जल का त्याग किया है। ये अंतर समझना चाहिए। तो वर्तमान में अभी भक्त प्रत्याख्यान मरण ही होता है। नियत काल के लिए किए जाने वाले काय त्याग के 2 भेद हैं, नित्य और नैमित्तिक। कुछ समय के लिए किए जाने वाले त्याग को, काय त्याग के 2 भेद हैं, एक निमित्त और नैमित्तिक, एक नित्य और एक नैमित्तिक। प्रतिदिन आवश्यक आदि के समय कुछ देर के लिए जो काय से ममत्व का त्याग किया जाता है वह नित्य है। तो प्रतिदिन जब हम आवश्यक करते हैं, आवश्यक माने जो हमें करना ही है, सामायिक, तो सामायिक में जब हम कुछ देर के लिए, काय उत्सर्ग भी एक आवश्यक है, तो उस काय उत्सर्ग जब हम करते हैं, सामायिक जब हम करते हैं, तब कुछ देर के लिए शरीर से ममत्व का त्याग करते हैं, तो यह नित्य त्याग है, शरीर से काय का नित्य त्याग है। और पर्व के अवसरों पर की जाने वाली क्रियाओं के समय जो त्याग किया जाता है वो नैमित्तिक त्याग है। कि जब पर्व आते हैं कि इतने दिन तक उन पर्वों में हमारा उपवास रहेगा, 3 दिन का उपवास रहेगा, 3 दिन तक हम कायस्वर से बैठे रहेंगे, क्योंकि खाना पीना जाना नहीं है, कहीं भी कुछ करना नहीं है, 3 दिन तक हम साधना करेंगे कायस्वर की, ये नैमित्तिक त्याग है। तो कुछ जब कोई पर्व के अवसर पर की जाने वाली क्रियाओं के समय जो त्याग किया जाता है नैमित्तिक है। 6 आवश्यक क्रियाओं में से
वंदना और कायस्वर के 32 दोष बतलाए हैं। 6 आवश्यक में एक वंदना होती है, ये वंदना है, और कायस्वर, इन दोनों के कितने दोष बतलाए हैं? 32 दोष बतलाए हैं, कायस्वर के और वंदना के। तो दोनों हाथों को लटकाकर और दोनों चरणों के बीच में 4 अंगुल का अंतर रखकर निश्चल खड़े रहने का नाम कायोत्सर्ग है। जैसे भगवान खड़े होते हैं, दोनों हाथों को लटकाकर, दोनों पैरों में 4 अंगुल का समान अंतर रखते हुए निश्चल, जरा सा भी चलायमान नहीं होना, कंपित नहीं होना, इसका नाम कायोत्सर्ग है। इसके 32 दोष इस प्रकार हैं। घोड़े की तरह एक पैर को उठाकर या नमाकर खड़े होना, ये पहला दोष है। लता की तरह अंगों को हिलाना, जैसे लता हिलती रहती है ऐसे ही हाथ पैर हिल रहे हैं। दूसरा, स्तंभ के सहारे खड़े होना, कायस्वर किया लेकिन स्तंभ के सहारे खड़े हो रहे हैं। ये तीसरा, दीवार के सहारे खड़े होना, चाहे दीवार हो चाहे दूसरे, चौथा स्तंभ है। माला युक्त पीठ के ऊपर खड़े होना, माला युक्त पीठ के ऊपर खड़े होना अर्थात ऐसी मुलायम पीठ, जमीन कैसी मुलायम, माला युक्त। भीलनी की तरह जंघाओं से जगन भाग को दबाकर खड़े होना। दोनों चरणों के बीच में बहुत अंतराल रखकर खड़े होना। नाभि के ऊपर भाग को नमाकर अथवा सीना तान कर खड़े होना। हाँ, अपने ऐसे खड़े होना कि गर्दन अपने दृष्टि कहाँ रहे, अपने स्तनों पर, अपने स्तनों पर दृष्टि रखना, ये भी दोष है। कौवे की तरह एक और ताकना, कायस्वर में खड़े तो हो गए लेकिन ऐसे ताक रहे हैं एक दो खड़े खड़े। लगाम से पीड़ित घोड़े की तरह दांतों कटकटाना, खड़े हैं और कटकटा रहे दांतों को। जुए से पीड़ित बैल की तरह गर्दन को फैलाना, जुए जो लगा रहता है ना बैल के, तो गर्दन यूं कर लेती है, आगे फैला देती है। कैद की तरह मुट्ठियों को कार के कायस्वर करना, तो कैद की तरह मुट्ठियों को, कैद को हाथ में लेते ना, वो दबा लेते हैं, तो उस प्रकार कैद की तरह मुट्ठियों कार के कायस्वर करना। सिर हिलाना, कायस्वर मुद्रा, सिर घूम रहा है, इधर उधर देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सिर हिला रहे हैं। गूंगे की तरह मुंह बनाना, कायस्वर करते वक्त ये सब दोष हैं। उंगलियों पर गिनना, ये भी दोष है, ये हम गिनते हैं ना उंगलियों पर, ये भी दोष है। भ्रकुटी चलाना, भौहें चलाना, कायस्वर चल रहा है इधर, कायस्वर में भ्रकुटी चलाना, ये सब दोष हैं। और शराबी की तरह ऊँघना, पिशाच की तरह लगना, आठों दिशाओं की ओर ताकना, यहाँ देख रहे, वहाँ देख रहे, ऊपर देख रहे, नीचे देख रहे हैं, है ना, आठों दिशाओं में ताकना। कर कायस्वर उधर उधर देख रहे हैं, जैसे बंदर होता है, कब इधर घूमने का, कब उधर घुमा रहा है, निरंतर चंचल बना ही रहता है, स्थिर होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से इधर उधर देखते ही रहना। गर्दन को झुकाना, गर्दन झुकी पड़ी है, ऐसे होता है, कायस्वर कर रही हूँ करके। प्रणाम करना, थूकना या खखारना और अंगों का स्पर्श करना, कायस्वर करते समय 32 दोष नहीं लगाने चाहिए। तो ये सब चीजें कायस्वर करते वक्त नहीं होनी चाहिए। हाँ, खड़े होकर भी हैं, और कायस्वर विशिष्ट कायस्वर तो खड़े होकर है, बैठकर भी पद्मासन में कायस्वर होता है। 2 प्रकार के कायस्वर हैं, एक उसका नाम जो आगम में आया है मूलाचार में, उत्तिष्ठोत्थित कायस्वर्ग, जो खड़े होकर किया जाता है, उत्तिष्ठोत्थित कायस्वर एक आता है, उसका नाम स्मरण में नहीं आ रहा है, ऐसी कुछ है, पद्मोवेष्टिस कायस्वर ऐसी कुछ नाम है। तो 2 प्रकार के कायस्वर आए हैं, खड़े होकर एक बैठकर, क्योंकि दोनों ही प्रकार से आसनों में मोक्ष गए हैं तीर्थंकर। खड़े आसन खड़गासन में भी गए हैं, पद्मासन में भी गए हैं। पद्मासन में कौन कौन से तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, कौन कौन से गए हैं पद्मासन में? आदिनाथ,
और नेमिनाथ और नहीं, आदिनाथ और नेमिनाथ, ये दो खड़गासन में। नेमिनाथ, हाँ, एक और भगवान का ही खड़गा, 3 नाम आते हैं, एक और हैं, उनका अभी स्मरण में नहीं आ रहा। ये 2 पद्मासन में हैं, आदिनाथ नेमिनाथ, और एक और हैं, बाकी के सब खड़गासन में हैं। 3 भगवान पद्मासन, बाकी के 21 खड़गासन में गए हैं मोक्ष। तो ये दोनों प्रकार का अवसर समझना चाहिए। तो इस प्रकार इन 32 दोषों से रहित होकर जो कायस्वर की जाता है, शरीर से ममत्व हटाना। तो लोग जो कायस्वर करते हैं, नमोकार मंत्र करते कायस्वर में, तो वो तो एक उपचार बता दिया है कि जब आपका मन अपने चित्त के स्वरूप में ना लगे, ध्यान में ना लगे, तब आप नमोकार मंत्र में अपने मन को लगाओ, पंचपरमेष्टि में अपने मन को लगाओ। तो वो तो एक बता दिया आपके लिए आचार्यों ने कि आपको जब सबसे पहले कायस्वर में काय से ममत्व हटाओ, अर्थात अपनी इस शरीर से ममत्व को हटाओ और आत्म स्वरूप का चिंतन करो, ये उत्तम कायस्वर है। और जब आत्म स्वरूप में मन नहीं लग रहा है, चिंतन नहीं जा रहा है, तब पंच परमेष्टि का चिंतन करो। तो पंच परमेष्टि कौन? नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि हैं, तो इसीलिए वहाँ पर पंच परमेष्टि का स्मरण करो, नमोकार मंत्र का जाप करो 9 बार, तो उतने में आपका एक कायस्वर होता है। तो ये बता दिया है किनके लिए? जिनको आत्मस्वरूप नहीं कर पाते हैं, इसका आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं होता है जिन्हें, उनके लिए नमोकार मंत्र बता दिया। और लोग उसे को गिनते लगते हैं 9 बार, तो उंगली पर गिनना भी दोष है। तो इसे समझना चाहिए। वहाँ पर उंगली पर गिनने तो हमारा ध्यान उंगलियों पर रहेगा, आत्मा पे कहाँ जाएगा? आत्मा पे कहाँ जाएगा? तो इसीलिए आत्मस्वरूप शरीर से ममत्व हटाओ पूरी तरह से, और आत्मस्वरूप का चिंतन करना उत्कृष्ट कायस्वर कहलाता है। यह कायस्वर अधिक से अधिक कितने का होता है? अधिक से अधिक आगम में तो 6 महीने का आया है, लेकिन बाहुली भगवान ने उससे भी ज़्यादा किया है। 1 साल का उन्होंने 1 साल किया है, 1 वर्ष उन्होंने उत्कृष्ट से भी पार किया है। वो उन्होंने सब चीज़ उत्कृष्ट से ज़्यादा पार की हैं। अब जब क्या कहते हैं, उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की है, चौथे काल की, वो 525 पहुँच गए। तो ये उन्होंने सब अधिक से अधिक किया है। तो इस प्रकार अनंत वीर सबसे पहले मोक्ष गए। हाँ, प्रथम मोक्षगामी। इसके बाद आता है ध्यान तप का वर्णन। जो अंतिम अंतरंग तप है ध्यान। अंतो मुहूर्तमेत्तम लीनम बद्धुम मीमासनम नानम ध्यानम भन्नधि समये असुहम चा तम दुवेहम। यहाँ कह रहे हैं किसी वस्तु में अंतर्मुहूर्त के लिए मानस ज्ञान के लीन होने को आगम में ध्यान कहा है। किसी भी वस्तु में अंतर्मुहूर्त के लिए यदि हमारा मन लगा ही रहता है उसमें, तो वो उसे ध्यान कहलाता है। अंतर्मुहूर्त तक यदि एक चित्त से हमारा मन किसी में चला जाए तो वो ध्यान की श्रेणी में आता है। एकाग्र चिंतन निरोधो ध्यान अंतर्मुहूर्तात्, ये सूत्र है तत्व सूत्र में, कि एकाग्र होकर जिस चीज का चिंतन किया जाता है निरंतर अंतर्मुहूर्त तक, वह ध्यान कहलाता है। तो वही यहाँ बता रहे हैं। तो वो ध्यान 2 प्रकार का होता है, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। तो किसी वस्तु में जा रहा है, इसका मतलब शुभ में भी जाता है और अशुभ में भी जाता है। तो इसीलिए यहाँ मानसिक ज्ञान का किसी एक द्रव्य में अथवा पर्याय में स्थिर हो जाना ही ध्यान है। या पर्याय में लगे हुए हैं, पर्याय को देख रहे हैं, ये ऐसा है, ये वैसी है, ये ऐसा है, निरंतर उसी में ही
डूबे हुए हैं तो ये पर्याय में स्थिर हुए तो पर्याय के संबंधित ध्यान, द्रव्य में स्थित हुए द्रव्य संबंधित ध्यान। सो ज्ञान का उपयोग एक वस्तु में अंतर्मूर्त तक ही एकाग्र रहता है, ये भी है। अंतर्मूर्त से अधिक एक वस्तु में एकाग्र रहता ही नहीं है। अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। यदि एक ही चीज में एकाग्र रहता है, शुक्ल ध्यान लगाता है, उत्तम शयनन होता है, तो उसको अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन उस अंतर्मूर्त को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों की, कई भवों की तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर वह अंतर्मूर्त हमारे जीवन में प्राप्त होता है। जान कितने भव निकल जाते हैं उस अंतर्मूर्त को आने में, तब वह अंतर्मूर्त प्रकट हो पाता है। तो किसी एक वस्तु में अंतर्मूर्त तक ये मन एकाग्र रहता है। तथा सूत्र में भी कहा है, जो हमने भी सूत्र बताया था कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान अंतर्मूर्तात्, एक वस्तु में चिंता के निरोध को ध्यान कहते हैं, वह अंतर्मूर्त तक होता है। अतः ध्यान का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि इससे अधिक काल तक एक ही ध्येय में मन को एकाग्र रख सकना संभव नहीं है। तो अंतर्मूर्त से ज्यादा एक वस्तु में, एक ध्येय में ध्यान नहीं टिक सकता। अधिक से अधिक अंतर्मूर्ति टिकेगा। 48 मिनट अधिक से अधिक होते हैं अंतर्मूर्त के, उससे ज़्यादा नहीं टिक सकता। ध्यान अच्छा भी होता है और ध्यान बुरा भी होता है। जिस ध्यान से पाप कर्म का आश्रय होता है वह अशुभ, जिस कर्म से कर्म निद्रा होती है वह शुभ। यह दो प्रकार का शुभ और अशुभ ध्यान होता है। अब उसके भी दो भेद हो जाते हैं, शुभ ध्यान के और अशुभ ध्यान के। अशुभ ध्यान दो प्रकार का, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। शुभ ध्यान दो प्रकार का, शुक्ल धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो दोनों के दो दो भेद हैं। तो अब उसके आगे कहने का मतलब यह है कि यहाँ इन्होंने कहा कि ध्यान अंतर्मूर्त से ज़्यादा नहीं होता है कोई भी चीज़ का। तो हाँ, संभव नहीं है अंतर्मूर्त से ज़्यादा। लेकिन कोई कोई लोग होते हैं एक ही बात को लेकर कितनी देर तक बैठे रहते हैं, कितने दिनों तक बैठे रहते हैं, है ना, उसी को तो कह रहे अंतर्मूर्त से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ध्यान तो चल रहा है उसी चीज़ को लेकर। लेकिन वहाँ पर अंतर्मूर्त बाद उनका मन बदलता ही बदलता है, फिर वहाँ पहुँच जाता है, फिर बदलता है, फिर वहीं पहुँच जाता है। ऐसा सल्ल की तरह वो बार बार चुभती रहती है। 48 मिनट से ज़्यादा गुस्सा किसी को आ ही नहीं सकता है। कोई क्रोध करे, कोई अशुभ ध्यान भी कर रहा है, तो 48 मिनट से ज़्यादा क्रोध नहीं कर पाएगा। 48 मिनट बाद अपने आप ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर अगर बात आ गई फिर वो बोल जाएगा। तो इसीलिए हाँ, पश्चाताप आता है, फिर बाद में रोता है, चिल्लाता है, पछताता है कि हमने गलत किया। हाँ, अंतर में बहुत गिलानी करता है। यदि सम्य दृष्टि हो तो नियम से गिलानी करेगा कि मुझसे गलत हुआ, मैंने अपराध किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये शोभा नहीं देता है। अपने अंतरंग में बहुत दुखी होता है कि हाँ मैंने ये तो काम किए हैं, मैंने से अपराध हुआ है, बहुत रोता है, पछताता है। तो ये उसके जो उससे पाप हुआ उस पाप कर्म को ढीला करता है ना। तो इसीलिए हमें अपने किए हुए कर्म पर जब पश्चाताप होना को करना ही चाहिए। यदि हम करते हैं तभी जाकर हम उस जो हमने पाप कर्म किए कमाया है, उस पाप कर्म कमाए हुए पाप कर्म को हम कमज़ोर कर देते हैं, उसको ढीला कर देते हैं। फिर वो हमें ज़्यादा भारी रूप में हावी नहीं हो पाता, वो कर्म ज़्यादा फल नहीं दे पाता है। इसीलिए हमें उसकी निंदा आलोचना करनी चाहिए कि मैंने जो किया वो गलत किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, है ना। मैं इस प्रकार क्रोध, इस प्रकार की वासना अपनी नहीं भड़कानी चाहिए थी। तो जब व्यक्ति कर तो जाता है वासना के वेग में सब कुछ, लेकिन बाद में जब समझ में आता है तो रोता है, चिल्लाता है, अपने अंतरंग में गिलानी करता है, तो वही सही मायने में समदृष्टि कहलाता है। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। आगे यहाँ कहा जा रहा है इन दोनों ध्यानों के भेद जो बता रहे हैं, शुभ ध्यान अशुभ ध्यान, उनका वर्णन करते हैं। अशुभ है अट्ठरद्धुम धम्मम सुक्कम च सौवरम होधि अट्ठम तिब्ब कसायम तिब्बतम कसाय दोरुद्धम अर्थात अशुभम आर्त रौद्रम धर्म्यम शुक्लम च शुभकरम भवति। तो अशुभ आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और शुभकरम
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होते हैं। आर्त तीव्र कषायात तीव्रम तीव्रतम कषायात रौद्रम। तो आर्त ध्यान तीव्र कषाय और तीव्रतम कषाय से रौद्र ध्यान होता है। तो तीव्र कषाय से आर्त ध्यान और तीव्रतम से रौद्र ध्यान ये हुआ करता है। हो गया। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये दो अशुभ ध्यान हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दो शुभ और शुभतर ध्यान हैं। एक शुभ है और एक शुभतर है। तो शुभ क्या है? क्या है शुभ? धर्म ध्यान। और उससे भी शुभतर शुक्ल ध्यान है। इनमें से आदि का आर्त ध्यान तो तीव्र कषाय से होता है और रौद्र ध्यान अति तीव्र कषाय से होता है। आर्त ध्यान तो पीड़ा, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन निदान, ये तीव्र कषाय है यहाँ पर। लेकिन जब किसी को मारने का भाव है, हिंसा करने का भाव है और उसमें भी आनंद आ रहा है, अति तीव्र है रौद्र ध्यान। हिंसानंदी, मिर्षानंदी, झूठ बोल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं दूसरों को और उसमें भी आनंद आ रहा है, मिर्षानंदी अति तीव्र कषाय है। चौर्यानंदी, चोरी कर रहे हैं और उसमें भी आनंद आ रहा है, चौर्यानंदी, बहुत खुश हो रहे हैं उसको करके, चौर्यानंदी। परिग्रहानंदी, परिग्रह बढ़ रहा है और आनंद आ रहा है परिग्रह बढ़ने में, अरे ये मिल गया हमें, अरे ऐसा हो गया हमारे साथ, तो उस परिग्रहानंद, तो ये अति तीव्र कषाय है। तो रौद्र ध्यान अति तीव्र कषाय से होता है, आर्त ध्यान तीव्र कषाय से होता है। अब यहाँ कह रहे हैं अर्ति कहते हैं पीड़ा या दुख को। अर्ति माने पीड़ा या दुख, दुख से होने वाले ध्यान को आर्त ध्यान कहते हैं। तो अर्ति माने अर्ति से बना आर्त, तो जो हमें पीड़ा और दुख देता है और पीड़ा और दुख में जो हम निरंतर सोचते रहते हैं वही आर्त ध्यान कहलाता है। यह आर्त ध्यान तीव्र कषाय से उत्पन्न होता है। कृष्ण लेश्य वाले क्रूर प्राणी को रुद्र कहते हैं। जो जिसकी लेश्या कैसी है? कृष्ण, तीव्र क्रूर है, जो ऐसे क्रूर प्राणी को रुद्र कहते हैं। कि रुद्र है ये, हाँ हाँ वही रुद्र, 11 रुद्र हैं, वो क्रूर परिणाम वाले होते हैं। और रुद्र के कर्म को अथवा रुद्र में होने वाले ध्यान को रौद्र कहते हैं। जो रुद्र कर्म के लिए करते हैं या उसी करने को सोचते रहते हैं उसे रौद्र ध्यान कहते हैं। यह रौद्र ध्यान आर्त ध्यान से भी खराब है क्योंकि यह अत्यंत तीव्र कषाय से होता है। इसी से ये दोनों अशुभ ध्यान हैं। धर्म ध्यान, धर्म से युक्त ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। यह धर्म ध्यान शुभ है क्योंकि इससे पुण्य कर्मों का बंध होता है। यह अतः यह स्वर्ग आदि के सुखों को देने वाला है तथा परंपरा से मोक्ष का भी कारण है। जीव के निर्मल परिणामों से अथवा शुक्ल लेश्या से ही होने वाले ध्यान को शुक्ल ध्यान कहते हैं। शुक्ल सुख ध्यान किसे कहते हैं? यहाँ धर्म ध्यान का वर्णन बता दिया। धर्म ध्यान तो शुभ है, पुण्य कर्मों का बंध कराता है, स्वर्ग और मोक्ष आदि सुखों को दिलाने वाला, स्वर्ग सुख को दिलाने वाला, परंपरा से मोक्ष भी ले जाता है। धर्म ध्यान परंपरा से है। वर्तमान में धर्म ध्यान ही संभव है, शुक्ल ध्यान नहीं है। क्योंकि शुक्ल ध्यान किसको होता है? शुक्ले चाद्य पूर्वविदे। तो शुक्ल ध्यान आदि के 2 शुक्ल ध्यान किसको होते हैं? पूर्वविद को होते हैं, जिसको पूर्व का ज्ञान है। हाँ, 14 पूर्व का ज्ञान है जिन्हें, उन्हीं को शुक्ल ध्यान होते हैं। आदि के पितक वितर्क और एकत्व वितर्क किसको होते हैं? ये 14 पूर्व के ज्ञान की धारी वनराजों को। तो वर्तमान में कोई नहीं है। पृथक वितर्क विचार, हाँ, और एक एकत्व वितर्क विचार। 2 प्रकार के शुक्ल ध्यान पूर्वविद अर्थात 14 पूर्व के ज्ञानी मुनराजों को होते हैं। उत्तम सैनन वालों के ही होते हैं। वर्तमान में हीन सैनन है, वो 14 पूर्व ज्ञान किसी को नहीं है, इसीलिए ये दोनों ध्यान वर्तमान में नहीं होते। अभी धर्म ध्यान ही होता है। ठीक है। तो जीव के निर्मल परिणामों से तथा अथवा शुक्ल लेश्या से ही होने वाले ध्यान को शुक्ल ध्यान कहते हैं। यह ध्यान सफ़ेद रंग की तरह स्वच्छ होता है, इसीलिए इसे शुचि गुण से युक्त होने के कारण से शुक्ल ध्यान कहते हैं। तो ये शुक्ल ध्यान सबसे उत्तम ध्यान है, शुचि है, पवित्र ध्यान है और सफ़ेद रंग की तरह स्वच्छ हो जाए। सफ़ेद रंग स्वच्छ होता है, ऐसे ही ये परम स्वच्छ ध्यान है। इसी से कर्मों का नाश होता है, इसी से मोहिनी कर्म नाश होता है, इसी शुक्ल ध्यान से। तब जाकर यह आत्मा परमात्मा बनती केवल ज्ञान को प्राप्त करती है।
तो इसलिए ऐसा यह शुक्ल ध्यान सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। तो यह ध्यान धर्म ध्यान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति इसी ध्यान से होती है। तो ये समझना चाहिए। अब आगे इसके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का व्याख्यान करते हैं। मंद कसायम धम्मम मंदतम कसाय दुहवे सुक्कम अकसाय भी सुवड्डे केवल नाने भी तम ओधि। तो यहाँ कह रहे हैं मंद कसायम धर्मम, मंद कसाय होने पर धर्म ध्यान होता है। मंदतम कसायता भवेश शुक्लम, और जब जहाँ पर मंद से भी मंदतम कसाय हो जाती है वहाँ पर शुक्ल ध्यान होता है। अकसाय अपि सुताड्डे केवल ज्ञाने अपि तद्भवति, और अकसाई जीवों के, है ना, किसके, अकसाई सुत ज्ञानी के और केवल ज्ञानी के भी यह ध्यान कसाय रहित जो शुक्ल ध्यान है वो उनके भी होता है। किनके, सुत ज्ञानी के वो है ना, सुत केवल ये बताया हमने अभी, और केवल ज्ञानी कसाय रहित कब हुए, कहाँ होते कसाय रहित, कौन से गुणस्थान में होते हैं कसाय रहित, कसाय रहित गुणस्थान, हाँ 13वें में, 11वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में, 13वें, 14वें, इन 4 गुणस्थान में अकसाई होते हैं, कसायों से रहित होते हैं। 12वें 11वें गुणस्थान में कसाय दबी रहती हैं, 12वें गुणस्थान में नष्ट हो जाती हैं। हाँ, कसाय 10वें में नष्ट हो जाती हैं, 10वें से जैसी नष्ट होती हैं वैसी 12वें में पहुंच जाते हैं। 11वें 10वें में दब जाती हैं, 11वें में आ जाते हैं। तो ये 11वां 12वां 13वां 14वां इन 4 गुणस्थान को यहाँ पर यथाख्यात चारित्र कहा है। यथाख्यात चारित्र सारी कसायों के दबने और क्षय होने पर ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए यह ध्यान मंदतम, अर्थात जब कसाय पूरी दब गई हैं या क्षय हो गई हैं उस समय आगे के वो शुक्ल ध्यान में ये इस प्रकार की परिस्थिति बनती है। आगे भावार्थ, धर्म ध्यान अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन कसाय के उदय में होता है। धर्म ध्यान कहाँ होता है, अप्रत्याख्यान मतलब समदृष्टि जीव के होता है 4थे गुण स्थान में, प्रत्याख्यान 5वें गुण स्थान में व्रती जीवों के, संजलन कसाय में अर्थात मुनिराजों के 10वें गुण स्थान तक संजलन कसाय रहती है, 6वें गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान संजलन रहती है। तो वहाँ तक ये धर्म ध्यान होता है एक आचार की अपेक्षा से। एक आचार कहते हैं कि धर्म ध्यान 6वें 7वें गुण स्थान तक होता है, उसके बाद 8वें में शुक्ल ध्यान होता है। हाँ, एक आचार की अपेक्षा से 8वें गुण स्थान में होता है, और एक आचार की अपेक्षा से 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान रहता है, उसके बाद शुक्ल ध्यान आता है। तो दो अलग अलग अपेक्षाएं हैं, अलग अलग मत हैं। इसलिए अवरत समदृष्टि से लेकर अप्रमत्त गुणस्थान तक यह धर्म ध्यान होता है, क्योंकि इन गुणस्थानों में कसायों की मनता रहती है, किंतु मुख्य रूप से धर्म ध्यान 7वें अप्रमत्त संयुक्त गुणस्थान में ही होता है, क्योंकि 7वें गुणस्थान में अप्रत्यक्षण कसाय का तो उदय ही नहीं होता और संजन कसाय का ही मंद उदय होता है। तो शुक्ल ध्यान उससे मंद कसाय का उदय होते हुए होता है। अर्थात जब भी धर्म ध्यान 3 शुभलेशाओं में से किसी एक शुभलेशाई सद्भाव में होता है, तब शुक्ल ध्यान केवल और केवल एक शुक्लेशा वालों के ही होता है। तो शुक्ल ध्यान तो 3 शुभलेशा वालों को होता है धर्म ध्यान, पीत पद्म शुक्ल, ये 3 शुक्लेशा वालों को धर्म ध्यान होता है, लेकिन शुक्ल ध्यान केवल और केवल एक शुक्लेशा वालों के ही होता है। अतः शुक्ल ध्यान 8वें अपूर्वकरण आदि गुणस्थानों में होता है, तो 8वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान माना है, तथा 7वें गुणस्थान की अपेक्षा अतः शुक्ल ध्यान 8वें अपूर्वकरण आदि गुणस्थान में होता है, क्योंकि 8वें और 9वें 10वें गुणस्थान संजन कसाय का उत्तरोत्तर मंद उदय रहता है। तो यहाँ पर उत्तरोत्तर मतलब 8वें से मंद, 9वें से मंद, 10वें में सबसे मंद 10वें में कसाय, 10वें गुणस्थान में कसाय होती, क्योंकि वहाँ पर केवल सूक्ष्म लोभ ही शेष बचता है और कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए वहाँ सबसे कम कसाय होती है 10वें गुणस्थान में। किंतु शुक्ल ध्यान कसाय के केवल मंदतम उदय में ही नहीं होता, बल्कि कसाय के उदय से रहित उपशांत कसाय नामक 11वें गुणस्थान में और क्षीण कसाय नामक 12वें गुणस्थान में भी होता है, तथा 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान के भी होता है। आशय यह है कि शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं अभी बताए थे? पृथक विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति
विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी। ये 4 ध्यान होते हैं शुक्ल ध्यान के। इनमें से आदि के 2 शुक्ल ध्यान 12 अंगों 14 पूर्व के सकल ज्ञाता सुत केवली के मुनि के होते हैं। इन मुनि के धर्म ध्यान भी होता है, किंतु एक साथ एक व्यक्ति के 2 ध्यान नहीं हो सकते। जब यह श्रेणी चढ़ते हैं तब पहले श्रेणी चढ़ने से पहले इन्हें धर्म ध्यान होता है, और श्रेणी चढ़ने के बाद उपसम और सपक श्रेणी में 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। अतः सकल श्रुतधारी के अपूर्व कण 8वें गुण स्थान से पहले धर्म ध्यान होता है, और अपूर्व कण 8वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान में पृथक वितर्क विचार नाम का पहला शुक्ल ध्यान होता है, और क्षीण कषाय नामक 12वें गुण स्थान में एकत्व वितर्क नाम का एकत्व विचार नाम का दूसरा गुण स्थान होता है, वो दूसरा शुक्ल ध्यान होता है। तो पहला शुक्ल ध्यान कहाँ का लगा? 8वें गुण स्थान में अपूर्व गण में, 9वें गुण स्थान अवृत्ति गण में, 10वें गुण स्थान सूक्ष्म संप्राय में, और 11वें गुण स्थान उपशांत मोह में। यहाँ पर पहला शुक्ल ध्यान होता है पृथक वितर्क विचार, और जब 12वें गुण स्थान में पहुँचते हैं वहाँ दूसरा शुक्ल ध्यान होता है एकत्व वितर्क विचार। तो जो एकत्व वितर्क विचार जैसे शुक्ल ध्यान लगाते हैं वैसे ही वह 3 जो बचे हैं घातीय कर्म उनको भी नाश कर देते हैं, और उसको नाश करते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सूक्ष्म क्रिया वहाँ पर सहयोग केवली बन जाते हैं, और सहयोग केवली में कौन सा ध्यान होता है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। जब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान लगाते हैं तब वह 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में जाते हैं। जब तक वो अरहंत अवस्था में बैठे हुए हैं और समोसण में बैठे हुए हैं, दीप धनी कर रहे, तब कोई ध्यान नहीं है, ध्यान लगा ही नहीं रहे। ध्यान तब लगाते हैं जब वह समोसण का त्याग करते हैं, और उस समय वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान लगाते हैं, और उसमें आते हैं 14वें गुण स्थान में। और 14वें गुण स्थान कितनी देर के लिए आते? 5 रस अक्षरों कहने में जितना समय लगता है उतने समय के लिए 14वें गुण स्थान में आते हैं, और उस गुण स्थान में आकर वह अंतिम शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निवर्तिनी नाम का 14वां शुक्ल ध्यान लगता है, और उससे ही साक्षात मोक्ष हो जाता है। किंतु उपसम श्रेणी अपेक्षा में तीसरे भाव में मोक्ष होता है। तो जो उपसम श्रेणी चढ़ते हैं वो तीसरे भाव से मोक्ष जाते हैं, क्योंकि जैसे कि नकुल सहदेव इन लोगों ने उपसम श्रेणी चढ़ी थी, और बाकी के अर्जुन युधिष्ठिर भीम ने शुक्ल श्रेणी वो सपक श्रेणी चढ़ी थी। तो सपक श्रेणी चढ़ने से वो उसी भाव से मोक्ष गए, और नकुल सहदेव उपसम श्रेणी चढ़ गए तो उससे सर्वार्थ सिद्धि पैदा हुए हैं। तो अब ये एक पहला भाव ये वाला मनुष्य का जब उपसम श्रेणी चढ़ी, एक भाव ये, दूसरा भाव सर्वार्थ सिद्धि का, अब तीसरा वहाँ से आकर मुनि बनेंगे तब मोक्ष जाएंगे। तो तीसरे भाव से मोक्ष जाते हैं। उपसम श्रेणी में जिस जीव का मरण होता है वह देवगति प्राप्त करके पुनः मनुष्य होकर शुक्ल ध्यान के बल से मोक्ष प्राप्त करता है। आगे आर्त ध्यान का वर्णन करेंगे। ठीक, ये हो गया पूरा अपना शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान का वर्णन। इसके आगे आर्त ध्यान का वर्णन अपन कल समझेंगे। आज के इतना ही। और क्या, समोषण का भी त्याग होता है? ग्रहण नहीं किया लेकिन उसको भी छोड़कर दूसरी जगह विराजमान होते हैं, हाँ, तब जाकर वह योग निरोध करते हैं। अत अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण क्रमेण सकलम अक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री सुतवक्ति का आश्रम करवे हम।